हेलो, आप सभी को आर्केशन का गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बीएससी पार्ट 1 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और वाइटल स्ट्रक्चर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इथेन तक डिस्कस किए थे और आज हम लोग देखेंगे ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल। तो सब आप लोग रेडी हो जाएंगे। बेसिक पार्ट 1 में हम लोग को इथीन देखना है, इथाइन देखना है, एक बेंजीन का देखना है और एक ब्यूटाडाइन का देखना है और एलिन को भी कुछ हद तक हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे देख लेंगे। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर और ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ इथीन या फिर सिंपली बोलो स्ट्रक्चर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल। यहां देखना है कि जो इथीन मॉलिक्यूल्स बनते हैं और किस प्रकार के ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग करने से बनती है, उसके स्ट्रक्चर को हमको देखना है। तो देखो बाबू, जब भी इस सब का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तो सिंपली पहले उसका क्या करो, बॉन्ड लाइन नोटेशन से उसको क्या करो, स्ट्रक्चर बना लो और उसके बाद हम लोग सब कुछ पता चल पाएगा। जैसे कि देख सकते हैं आप, इथीन है। इथीन जब है तो इथीन तो यही है, सी इस प्रकार से आपके पास इथीन मिलेंगे, इस प्रकार से। और जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि इथीन के मॉलिक्यूल में अगर इस कार्बन की मैं हाइब्रिडेशन की बात करूं तो sp2 होंगे और इसकी बात करूं तो sp2 होगी। ये दोनों कार्बन का हाइब्रिडेशन हमें बहुत कुछ बता रहा है। बता ये रहा है कि जो कार्बन के जो बैलेंस, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 और इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 हमें ये बता रहा है कि कार्बन के जो हैं सिर्फ एक s एटॉमिक ऑर्बिटल जो वैलेंस शेल के हैं वो इन्वॉल्व हुए हाइब्रिडेशन में, और जो 3 p एटॉमिक ऑर्बिटल थे उनमें से मात्र 2 ही इन्वॉल्व हुए हैं। कौन कौन? px और py। जो pz है वो इन्वॉल्व नहीं हो सका है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखो हाइब्रिडेशन में ये बता रहा है, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी है। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 का ये कहना चाह रही है कि इस इथीन के मॉलिक्यूल में सिर्फ 3 ही एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो सके कार्बन के, एक s का और 2 p का। जो एक और बच जा रहा z एटॉमिक ऑर्बिटल, कौन वाला? 2pz, वो अनहाइब्रिड हो जा रहे हैं। चूंकि sp2 हाइब्रिडेशन है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना होगा? 120 डिग्री होंगे। इसका मतलब ये हुआ ये एटम सब क्या होगा? एक प्लेन में होगा, 120 डिग्री पर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि sp2 हाइब्रिडेशन जब होंगे तो इसमें जो इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे 120 पर अरेंज हो जाएंगे और जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे वो इसके क्या होंगे? परपेंडिकुलर होगा। और वही इधर से एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल इसका होगा, एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल इसका होगा। दोनों आपस में लेटरल ओवरलैपिंग करेंगे और जाकर क्या करेंगे? पाई बॉन्ड बनाएंगे। ये अबव द प्लेन, क्योंकि एक प्लेनर मॉलिक्यूल होगा। क्योंकि बाबू ये प्लेनर मॉलिक्यूल होगा क्योंकि sp2 है, एक प्लेन में ट्रायंगल मैं बताया था पिछले क्लास में। मैं पिछले क्लास में आपको बताया था इस प्रकार से sp2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कार्बन है, कार्बन के साथ इधर हाइड्रोजन लगे हुए हैं, एक हाइड्रोजन इधर लगे हुए हैं और एक बॉन्ड इधर बने हुए हैं। तो इस प्रकार से एक प्लेन में ये तीनों रहेंगे और इसी पर अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो इसके होंगे, अनहाइब्रिड, क्योंकि 2 ही भाग लिए हैं, एक इसका p जो है नहीं भाग ले पाया है। p जो है इस प्रकार से उसका एक लोब ऊपर होगा, एक लोब नीचे होगा। इस प्रकार से परपेंडिकुलर टू द प्लेन होंगे। और एक कार्बन एटम की बात ये आई, दूसरे कार्बन एटम ठीक उसी प्रकार से इधर भी होंगे और वो आपस में इधर से दोनों का लोब इधर से बाबू, एक कार्बन एटम का ये वाला, दूसरे कार्बन एटम का ये, आपस में इस प्रकार से लेटरल ओवरलैपिंग करेंगे, इधर भी लेटरल ओवरलैपिंग करेंगे और क्या बनाएंगे? पाई बॉन्ड को बनाएगा।
तो उसी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर को हम लोगों को ड्रॉ करना है यहाँ पर, देख पा रहे होंगे। पहले इसे करने से पहले हम यहाँ पे कार्बन का हिसाब किताब कर लेते हैं। यही कार्बन एटम है, 6 है और 6 में से 1s 2s 2p 2 2 4, हालांकि एक्साइटेड स्टेट में टेट्रावैलेंट शो करती है, हम बहुत बार बता चुके हैं। इसमें भी आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कितने बाबू 3 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। अगर ये मैं कह दूं 2s है, ये कौन है 2px, और ये बाबू 2py और ये 2pz है ना। देखो यहाँ पे इथीन मॉलिक्यूल, ये इथीन मॉलिक्यूल्स हैं, ये इथीन मॉलिक्यूल्स हैं। इसका हमको sp2 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा हुआ है, sp2 पढ़ा हुआ है। इसका हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाना है। एक कार्बन है, ये कार्बन एटम है, जो कार्बन के यहाँ पर sp2 आने के ये बता रहा है कि एक ये जो s एटॉमिक ऑर्बिटल है और इसके 2 p एटॉमिक ऑर्बिटल कौन कौन बाबू, इसका 2s, इसका 2px 2py, ये तीनों हाइब्रिडेशन भाग ले पा रहा है। लेकिन ये जो है ये हाइब्रिडेशन भाग नहीं ले पा रहा है, ये क्या होंगे अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स रहेंगे, और जो क्या होंगे इस प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे इधर से, और ये ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं। अगर ये कार्बन एटम है तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इधर से, जिसका लोब आपको इस प्रकार से मिल पाएंगे, 3 होगा sp2 में, और दूसरा जो आपके पास होंगे इस प्रकार से, जिसका लोब आपको इस प्रकार से मिलेंगे बाबू, और तीसरा जो होगा इस प्रकार से होंगे, है ना। यहां पे आपके पास कार्बन एटम है, एक कार्बन एटम है, उसी प्रकार से दूसरा कार्बन एटम आपको यहां मिलेंगे, उसका हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन इस प्रकार से, आप एक लोब ऐसा हुआ, दूसरा जो होगा बाबू उसका लोब छोटा लोब ऐसा होगा और इस प्रकार से आपस में, और तीसरा जो होंगे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो चूंकि यह एक सिग्मा है, सिग्मा बॉन्ड तभी बनते हैं जब आपस में हेड ऑन ओवरलैपिंग करते हैं। तो उनमें से जो एक एटॉमिक ऑर्बिटल्स था इसका 2px 2py 2s में से एक एटॉमिक जो एक p एटॉमिक ऑर्बिटल था आपस में ओवरलैप किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग किया और करके यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। उनमें से जो 2 और थे, उनमें से जो 2 थे, उनमें से 2 में से क्या करेगा हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग करेगा, तब नहीं यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, तब नहीं यहाँ पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन अपना बॉन्ड बनाएगी, और यहाँ पे हाइड्रोजन आएंगे इस प्रकार से। ये कौन है इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होगा, क्योंकि ऑर्बिटल में सब में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसके एक इधर से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, हाँ जो हाइड्रोजन था हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से पेयरिंग करेगा। उसी प्रकार से इधर भी आएंगे, ये हाइड्रोजन है इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग करेगा, और यहाँ भी हाइड्रोजन है इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग करेगा। तो आपको जो 2s 2px और 2py है वो ऑर्बिटल तो भाग ले चुके हैं, किसके एक देखो चूंकि 3 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडेशन भाग लिए होंगे और 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने और आपस में ओवरलैपिंग किया, जिनमें से एक कार्बन का और दूसरे कार्बन का जो हाइब्रिड ऑर्बिटल थे आपस में हेड ऑन ओवरलैपिंग किया, और यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड बना जो आपको यहाँ दिख रही है, और जो दूसरा और 2 जो आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इसके मिलेंगे वो आपस में क्या करेंगे हाइड्रोजन से हेड ऑन ओवरलैपिंग करेगा और CH बॉन्ड बनेगा। बाकी बच गया पाई, तो उनमें से जो 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो क्या होगा इसके ठीक प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। मैं इस C को हटा रहा हूं बाबू, प्लेन के परपेंडिकुलर इस प्रकार से होंगे, इसके ठीक प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे आपके पास ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं।
उसी प्रकार से इस कार्बन एटम पर भी, मैं कार्बन एटम को इधर दिखा दूं, इधर दिखा दूं, इस पर भी इस प्रकार से क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, जो अनहाइब्रिड होती है। मैं कई बार बोल चुका हूं, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे इस प्रकार से, है ना। और ये जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स कौन सा बाबू, ये 2pz, ये 2pz है। ओके बाबू, चूंकि ऑर्बिटल्स का शेप कैसा होगा अनहाइब्रिड का, आपके पास डम्बेल होगा। तो जो ये दोनों उसी प्रकार से ये भी हैं, ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, ये आपस में हेड और साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे, लेटरल ओवरलैपिंग करेंगे, और आपको क्या बनाएगा यहाँ पर, एक एबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन। एबव द प्लेन और बिलो द प्लेन इस प्रकार से बाबू एक क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बनाएगा, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बनाएगा इस प्रकार से, और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बनाएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पर sp2 नहीं बोले तो अच्छा रहेगा। और उसके बाद मैंने बताया था कि दो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, एबव द प्लेन बिलो द प्लेन, वो दोनों मिलकर आपस में क्या करेंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे, और इसी को हम लोग दिखाएंगे। तो ये जो आपके बॉन्ड बने हैं, इसके हेड ऑन ओवरलैपिंग करने के कारण, तो यहां पर आपके पास ऐसा मिला, हेड ऑन ओवरलैपिंग करने से आपके पास सिग्मा बॉन्ड बनती है। और लेटरल ओवरलैपिंग, एक सिग्मा बॉन्ड बना हुआ था, और सिग्मा बॉन्ड जब प्लेन में एक मॉलिक्यूल्स आएंगे, एक एबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, आपस में ओवरलैप करेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड आपके पास यहां पर मिलेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपके पास यहां पर मिलेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, दो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिलेगा, एक एबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, और यही पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपस में मिलकर क्या करेंगे, यहां पर आपके पास पाई बॉन्ड बनाएंगे। ओके बाबू, यहां सिग्मा बॉन्ड है हेड ऑन ओवरलैपिंग से, ये पाई बॉन्ड है, और यहां भी सिग्मा बॉन्ड बना हुआ था, ये भी सिग्मा बॉन्ड मिलेंगे, ये भी सिग्मा बॉन्ड मिलेंगे, और ये भी सिग्मा बॉन्ड मिलेंगे। इसी को हमको क्या करना है, एक लैंग्वेज दे देना है, ठीक है। चलो, तो हम लोग क्या करते हैं, आप इसे बाद में लिखेंगे, या तो पर ऐसा कोशिश करें कि पहले आप इसे लिख ही लें, इसे लिख लें, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको एक लैंग्वेज दे देते हैं। जल्दी से करोगे, इसी को हमको क्या करना है, लैंग्वेज दे देना है। तो बात करें, चलो बात करते हैं बाबू हम लोग। हमको लिखना है, इन इथिलीन मॉलिक्यूल इच कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कितना बाबू, sp2 यहां भी दिख रहा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इसका मतलब ये हुआ कि इथिलीन के मॉलिक्यूल में कार्बन के मात्र तीन ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स भाग ले पाए हैं। वो कौन कौन, 2s 2p 2py। जो तीसरा एटॉमिक ऑर्बिटल्स है 2pz, वो क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड है, जो क्या करेंगे, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर यहां पर मिल रहा है, और आपस में लेटरल ओवरलैपिंग करके क्या करेगा, वो पाई बॉन्ड बनाएगा। इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लैंग्वेज दे रहे हैं। लिखोगे, the hybridization of carbon atom, each carbon atom of each carbon atom in ethylene molecule, ethylene C2H4, in ethylene molecule is कितना बेटा, sp2। ये क्या बता रहा है, indicates that is in sp2 indicates that only कितना बाबू, 3, only 2s, only 3 atomic
ऑर्बिटल्स कौन कौन बाबू, 2s 2px 2py है ना, आर इन्वॉल्व्ड इन हाइब्रिडाइजेशन, आर इन्वॉल्व्ड इन, मैं इसको मिटा देता हूं, आप लोग लिख लिए होंगे, आर इन्वॉल्व्ड इन हाइब्रिडाइजेशन। तो कौन अनहाइब्रिड, कौन भाग ने लिया, दैट इज 2pz atomic orbitals atomic orbital is unhybridized वो अनहाइब्रिडाइज्ड हैं। ओके बेटा, तो ये अनहाइब्रिडाइज्ड और एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहाँ होंगे, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेंगे, कौन कौन, ये तीनों, और 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स भाग लेंगे तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे, 3 बनेंगे, और तीनों का तीनों 120 पर एक प्लेन में हाइब्रिडाइज अरेंज करेंगे, 120 पर करेंगे, और उसी 120 पर जाकर अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे। ठीक है, इसके बाद the 2pz unhybrid orbital remains perpendicular to the, कहाँ बाबू, to the plane of, perpendicular to the plane of sp2 hybridized orbitals, कितना पर बेटा, एट 120 डिग्री है ना, sp प्लेन ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स एट 120 डिग्री, 120 डिग्री पर वो क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो जहां पर कि दोनों कार्बन के जो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे वो हेड ऑन ओवरलैपिंग करेंगे और सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और जो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे वो हाइड्रोजन के साथ हेड ऑन ओवरलैपिंग करेगा, वो क्या बनाएंगे, वो भी सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, है ना। चलो बात करते हैं हम लोग। one hybrid orbital of each carbon atom undergoes कैसा बाबू, हेड ऑन, दोनों कार्बन एटम का जो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे हेड ऑन ओवरलैपिंग करेगा, क्या बनाएगा, सिग्मा बनाएगा, undergoes head on overlapping to form sigma bond and other two hybrid orbitals of each कार्बन एटम, किससे बाबू, हाइड्रोजन एटम से, अंडरगोज हेड ऑन ओवरलैपिंग किसके साथ बाबू, विथ 1s
एटॉमिक ऑर्बिटल किसके, 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, 1s एटॉमिक 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या बनेगा बाबू, टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। जैसे देख पा रहे होंगे तो दोनों कार्बन एटम का जो एक एटॉमिक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स था आपस में हेड ऑन ओवरलैपिंग किया और सिग्मा बॉन्ड बनाया, और जो इसके और जो दो बच गए वो हाइड्रोजन के 1s, हाइड्रोजन यही था वो हाइड्रोजन बाबू, हाइड्रोजन 1s1 एक ही रहेंगे ना, इसके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उसके साथ हेड ऑन ओवरलैपिंग करेगा और यहां पर फिर क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। पाई बॉन्ड बनाने के लिए जो आपके पास 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जो अनहाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या है, परपेंडिकुलर है, कहां पे, प्लेन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पर, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के जो प्लेन पे जो परपेंडिकुलर है वो आपस में एक ऊपर से इस प्रकार से ओवरलैप करेगा और नीचे इस प्रकार से ओवरलैप करेगा, और वहां पर ओवरलैप करेंगे तो ये जो प्लेन के एक ऊपर हो गया और एक प्लेन के नीचे हो गया, तो एबव द प्लेन और बिलो द प्लेन इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाएंगे और वो मिलकर क्या करेंगे, एक पाई बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, स्ट्रेंजर चेंज करके the unhybrid, the 2pz unhybrid orbitals, the 2pz unhybrid orbitals undergoes lateral overlapping, lateral overlapping, और क्या बनेगा बाबू, टू फॉर्म क्या बनेगा बाबू, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, to form two electron clouds कहां पे, above the plane and below the plane, two electron clouds, one is above the plane and other is below the plane। दूसरा above the plane, एक above the plane होगा और दूसरा below the plane होंगे, और यही दोनों पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिफ्यूज होकर क्या करेंगे, एक पाई बॉन्ड बनाएंगे, एक पाई बॉन्ड बनाएंगे। both the pi electron clouds diffused to form pi bond, ओके बाबू। अगर आपसे पूछता है इथिलीन मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल डायग्राम बनाने के लिए, तो आप इस लैंग्वेज के साथ लिख के आनी है, तो सबसे आसान तरीका क्या है, पहले इथिलीन को देख लो क्या क्या किस प्रकार से बॉन्ड पैरामीटर है, अब बॉन्ड पैरामीटर को पढ़ के ही हम लोग उसको क्या करेंगे, उसके ऑर्बिटल स्ट्रक्चर को बना पाएंगे। ओके, जल्दी से कर लेंगे बाबू। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने देखा कि इथिलीन मॉलिक्यूल जो हैं, इथिलीन मॉलिक्यूल्स जिसे कि हम लोग नेचुरल फ्रूट्स राइपनिंग गैस के नाम से भी जानते हैं, इथिलीन ही नेचुरल फ्रूट्स राइपनिंग गैस है, ये हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में सब डिस्कस कर चुके हैं बाबा। ठीक है, अगर पूछे तो आपको उसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके आपको डिस्कशन करनी है, तो आप बेटर होगा पहले स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लो तब डिस्कशन करो, और नहीं तो अगर स्ट्रक्चर को ड्रॉ करो